स्टूडेंट्स, अब आप लोग को आज पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेकेंड टाइप। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे, इंट्रोगेटिव बताए थे और नेगेटिव बताए थे। ठीक है, आज हम बताएंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, ठीक है, सेकेंड टाइप इसमें क्या होता है, इसको पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि यदि किसी वाक्य के बीच में, यानी कि यदि सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हम सेकेंड टाइप सेंटेंस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड टाइप सेंटेंस। और इन सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये क्यों, कहाँ, कैसे, कब, यानी कि ये कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इनकी इंग्लिश लिखते हैं, अंग्रेजी बनाएंगे, फिर उसके बाद हेल्प टू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स की इंग्लिश लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स की इंग्लिश लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बीइंग। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग क्या लगाते हैं, हैड। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगा देते हैं, हैड भी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, हैड भी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन। ठीक है, हैड बीन पूरा आता है, लेकिन क्या करते हैं कि हैड और बीन को सब्जेक्ट के आगे पीछे लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या समय भी दिया जाता है, निश्चित अनिश्चित समय का मैंने बताया था आप लोगों को, निश्चित अनिश्चित समय के लिए सिंस वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बनाने का तरीका, यानी किस तरीके से बनाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल है कि तुम्हारा पड़ोसी 2 महीने से तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा था। तुम्हारा पड़ोसी 2 महीने से तुम्हारी सहायता, देखिए तुम्हारी सहायता, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा था, क्यों कर रहा था। ठीक है, क्यों कर रहा था, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लिखा है, तुम्हारा पड़ोसी 2 महीने से तुम्हारी सहायता क्यों कर रहा था। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्या दिया गया है, क्यों, तो सबसे पहले क्यों शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में व्हाई, यहाँ लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी की बोलते हैं नेबियर, पड़ोसी की होती है नेबियर, NEIGHBOUR, योर नेबियर, योर नेबियर, NEIGHBOUR, योर नेबियर हैड बीन, पूरा लगाया जाता है सब्जेक्ट, पूरी
हैड बीन, क्या रखा है हमने, सिर्फ हैड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देखेंगे बीन। व्हाई हैड योर नेवियर बीन, इसमें वर्ब क्या है, सहायता करना, यानी कि हेल्पिंग यू। सहायता करना की हेल्पिंग, किसकी सहायता कर रहा है, तुम्हारी। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, हेल्पिंग यू। अब क्या बचा इसमें, 2 महीने से, टाइम दिया गया 2 महीने से, अनिश्चित समय है क्योंकि साल में हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीने का एक नाम होता है। अब कौन से 2 महीने पता नहीं है हमें, यानी कि फॉर 2 मंथ। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। व्हाई हैड योर नेवियर बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 मंथ्स। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस देखिए, डोंगरा साहब सन 2001 से, डोंगरा साहब सन 2001 से, सन 2001 से कहाँ रह रहे थे। ठीक है, डोंगरा साहब सन 2001 से कहाँ रह रहे थे। डोंगरा साहब यहाँ पे नाम है और क्या कह रहा है, कहाँ रह रहे थे, कहाँ, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिया गया है तुम्हारा कहाँ। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कहाँ की, वेयर, WHERE, वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। फिर डोंगरा साहब, ये एक नाम है तो डोंगरा की डोंगरा ही लिखेंगे, DONGRA, मिस्टर डोंगरा, मिस्टर डोंगरा, ठीक है। साहब की नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे मिस्टर डोंगरा। उसके बाद बीन, क्योंकि आधी हेल्पिंग सब्जेक्ट के आगे लगानी होती, आधी सब्जेक्ट के बाद में। अब वर्ब इसमें क्या है, रह रहे थे, रहना की लिव, लिव फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लिविंग, ठीक है। हैड बीन लिविंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सिर्फ वर्ब दी गई है, उसके बाद टैग दे दिया गया है सन 2001, या सन 2001 एक निश्चित समय दिया गया है, या लिखेंगे सिंस, क्लियर टाइम है ये, सिंस 2001 एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर हैड डोंगरा, मिस्टर डोंगरा बीन लिविंग सिंस 2001, ठीक है। इसका अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है क्या, अमरीश कई वर्षों से दुकान क्यों जा रहा था, दुकान क्यों जा रहा था। अमरीश कई वर्षों से दुकान क्यों जा रहा था, यहाँ पे भी क्यों आ गया, क्योंकि सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। अब क्या है, अमरीश, अमरीश सब्जेक्ट और एक साथ में नाम है, तो अमरीश की AMRESH, अमरीश, उसके बाद बीन, ठीक है। व्हाई हैड अमरीश बीन, अब क्रिया क्या है इसमें हमारी, वर्ब इसमें जाना, जाना की गो फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, दुकान, यानी ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, शॉप, SHOP, शॉप। कई वर्षों से, यानी कि अनिश्चित समय दिया गया है, कई वर्षों से लिखिए फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैड अमरीश बीन गोइंग टू शॉप फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, आपकी माताजी 10 बजे से कहाँ सो रही थी। आपकी माताजी 10 बजे से कहाँ सो रही थी, ठीक है। आपकी माताजी 10 बजे से कहाँ सो रही थी,
तो आप कहाँ यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या दिए गए, कहाँ के लिए, वेयर लिखेंगे, वेयर। हेल्पिंग और आएगी हेड। आप सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपकी माता जी यानी कि योर, आपकी के लिए योर, माता जी की मदर, माता जी के लिए ओनली मदर लगाएंगे, जी की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। वेयर हैड योर मदर बीन। अब इसमें वर्ब क्या दिया गया है, सोना, सोना की स्लीप, SLEEP फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, स्लीपिंग। अब देखिए सेंटेंस को इसमें क्या दिया गया है, वर्ब दिया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सीधे क्या लिखेंगे, टाइम, यानी 10 बजे से, 10 बजे के लिए लगाते हैं सिंस, क्योंकि निश्चित समय दिया गया है, सिंस 10 o'clock। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपकी माता जी 10 बजे से कहाँ सो रही थी, वेयर हैड योर मदर बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। अगला सेंटेंस है इसके बाद, कई वर्षों से जंगली जानवरों को कौन मार रहा था, कई वर्षों से जंगली जानवरों को कौन मार रहा था। ठीक है, सेंटेंस है कई वर्षों से जंगली जानवरों को कौन मार रहा था। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या दिया, कई वर्षों से जंगली जानवरों को कौन मार रहा था, यानी कि इसमें कई वर्षों तो हो गया हमारा टाइम, जंगली जानवर हो गया, वाइल्ड एनिमल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मारना क्या हो गया, इसमें हमारी वर्ब हो गई, क्रिया, कौन क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, दिया गया नहीं दिया गया है, सीधे टाइम दे दिया गया, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, सॉरी ये हो गया वर्ब, ये हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड। सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसे हम सब्जेक्ट छोड़कर ही बनाएंगे। सबसे पहले कौन किस में लिखिए, कौन की, हु। ठीक है, सबसे पहले कौन की लिखेंगे, हु, फिर हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे हेड। अब सब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है तो हेड के बाद ही लगा देंगे बीन, हेड बीन पूरा एक साथ लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने आधी सब्जेक्ट भी आगे आधी पीछे लगाई थी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया, हेड बीन एक साथ आएगा, हु हेड बीन। अब वर्ब कैसे, मारना, मारना की किल, KILL फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, किलिंग, कैसे मारना है, जंगली जानवरों को, किलिंग द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली के लिए वाइल्ड जानवर यानी कि एनिमल्स, ठीक है। अब टाइम बैंक है कई वर्षों से, फॉर मैनी ईयर्स, और एंड मैनी ईयर्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कई सेंटेंस से आ जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो उसे हम उसी तरीके से बना देते हैं जैसे वो दिया जाता है। अब ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ हो। ठीक है, नहीं भी दिया जाए और क्यों, कहाँ, कैसे या क्या शब्द भी दिया जाए। अब अगले है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, वे वाक्य जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी दिया जाए और नेगेटिव वर्ड्स भी दिया जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट और फिर लगाएंगे बीन। इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, के बाद ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में आएगा टाइम के लिए सिंस, और
बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। यदि क्यों कहाँ कैसे कब आ रहा है तो उसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को सबसे आगे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस इसका, जैसे क्या वह प्रातः काल से अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा रही थी। क्या वह प्रातः काल से अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा रही थी। नहीं पढ़ा रही थी। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। क्या वह प्रातः काल से अपने छोटे भाई को नहीं पढ़ा रही थी, क्या के लिए हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। सब्जेक्ट हमारा वह के लिए पढ़ा रही थी लिखा है, यानी कि फिर नेगेटिव है, नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद बीन, इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर नॉट के बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या हमारी पढ़ाना की टीच, फर्स्ट फॉर्म में एंडी, टीचिंग। किसी की पढ़ा रही, अपने छोटे भाई को, अपने के लिए हर छोटा भाई यानी कि यंगर ब्रदर, ठीक है, छोटा भाई के लिए यंगर ब्रदर। ठीक है, अब कब से नहीं पढ़ा रही, प्रातः काल से। प्रातः काल के लिए सिंस आएगा क्योंकि निश्चित समय है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड शी नॉट बीन टीचिंग हर यंगर ब्रदर सिंस मॉर्निंग। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है कई दिनों से अगला सेंटेंस है, देखिए, क्या तुम्हारी सौतेली बहन, क्या तुम्हारी सौतेली बहन 1 बजे से रामायण नहीं पढ़ रही थी। रामायण नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, क्या तुम्हारी सौतेली बहन 1 बजे से रामायण नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द के लिए सबसे पहले लिखेंगे हैड, फिर सौतेली बहन को बोलते हैं स्टेप सिस्टर, STEP सिस्टर, SESTER, STEP स्टेप सिस्टर, SISTER सिस्टर। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, उसके बाद बीन। ठीक है, हैड स्टेप सिस्टर नॉट बीन, क्या है इसमें वर्ब में दी गई पढ़ना की रीड, READ फर्स्ट फॉर्म में ING, रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रही है, रामायण, तो रीडिंग द रामायण, रीडिंग द रामायण। ठीक है, कब से नहीं पढ़ रही है, 1 बजे से, 1 बजे यानी सिंस 1 o'clock, 1 o'clock। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। हैड स्टेप सिस्टर नॉट बीन, तुम्हारी सौतेली बहन यानी कि हैड योर स्टेप सिस्टर आएगा यहाँ पे, हैड योर। ठीक है, तुम्हारे के लिए योर लिख देंगे, हैड योर स्टेप सिस्टर नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस 1 o'clock। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अब देखिए, क्या वे 1 सप्ताह से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे।
क्या वे एक सप्ताह से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे? यहाँ क्या के लिए हैड वे की आएगी, दे हैड दे नेगेटिव है तो नॉट और बीन, हैड दे नॉट बीन। अब इसमें क्या है, क्रिया क्रिया है कठिन परिश्रम करना। यहाँ पे कठिन परिश्रम के लिए वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, डूइंग वर्क हार्ड नहीं लगाएंगे, सीधे लिखेंगे वर्किंग हार्ड। कब से कर रहे थे? एक सप्ताह से, यानी कि फॉर सिंस 1 वीक। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम आप लोग कल समझाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है।